आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर शहर की किटियानी कॉलोनी में जंगली जानवर दिखने से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल हो गया है। जंगली जानवर ने गत रात्रि में 2 श्वान के बच्चों का शिकार भी किया। सीसीटीवी कैमरे में यह जंगली जानवर कैद भी हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मंदसौर शहर के किटियानी कॉलोनी में जंगली जानवर दिखने से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बन गया है। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे और इस तरह का कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दे ताकि उसको पकड़ा जा सके। तो वहीं किटियानी क्षेत्र में गया रात्रि को जंगली जानवर द्वारा 2 श्वान के बच्चों का शिकार भी किया। वह जंगली जानवर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। मंदसौर किटियानी कॉलोनी क्षेत्र में डर का माहौल बन गया है। यह घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। करीब 1 घंटे तक यह जंगली जानवर क्षेत्र में घूमता रहा और जंगली जानवर को पूर्व मंत्री कैलाश चावला के घर पर तैनात चौकीदार ने भी देखा है एवं श्वान के 2 बच्चों को निशाना बनाया है और क्षेत्र के रहने वाले लोगों में एवं बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। जहां पर जंगली जानवर दिखाई दिया था वहीं पर स्कूल भी संचालित होता है। वहां पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में भी काफी डर का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र और क्या डर का माहौल है क्षेत्र के लोगों में? क्या किटियानी क्षेत्र है, यहाँ परसों रात में हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसमें शेर देखा गया है और थोड़ा डर का माहौल तो है। रात में लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। क्या वन विभाग से क्या चाहते हैं? ये आए नहीं रात में, परसों रात में कुत्ते भी बहुत भौंक रहे थे तो कुछ लगा ऐसा, बाकी बाहर आके नहीं देखा हमने कि क्या है नहीं। परसों कुत्ते जरूर भौंक रहे थे। क्या वन विभाग को पकड़ना चाहिए। 2 दिन से आ रहे हैं। जनता कॉलोनी में भी कुत्ते रात में भौंकने की बातें सुनाई दी। क्या नाम आपका? संदीप भार्गव। जानवर दिखा और क्या डर का माहौल है और किस तरह शिकार किया, क्या कहना? शेर संभवतः 100% जो फुटेज आए हैं उसमें शेर ही दिख रहा है और इसी रोड पर यहाँ पर जो बगीचे में हम खड़े हैं यहाँ पर वो घुमा है और उसने 2 शिकार यहाँ पर किए हैं। 2 कुत्ते को उसने गर्दन से मरोड़ा है, मार दिया है और वापस यहाँ से वो अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। छोटे छोटे बच्चे, पास में स्कूल भी है और उधर क्षेत्रवासियों में भी किटियानी के पीछे की तरफ, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ, सभी तरफ एक दहशत सा बन गया है और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग को, पूरी टीम को तत्काल उसको ट्रेस करना चाहिए और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। 2 दिन से लगातार आ रहा है। बड़ी घटना हो सकती है, क्या मानते हैं? हाँ, बच्चों को लेकर हमें वो है, थोड़ा सा पास में स्कूल है तो बच्चे इस रोड पर ही पैदल अधिकतर आते जाते रहते हैं और 1 से 5 का स्कूल है तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो कभी भी घटना कारित हो सकती है। हमारा यही प्रशासन से निवेदन है कि शेर हो या शेरनी हो उसको ट्रेस कर ले और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर इस क्षेत्र को भयमुक्त करें। बस यही हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र भावनानी है। कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना हुई यहाँ पर? क्या ये किटियानी वार्ड नंबर 1 है। यहाँ रात को अल सुबह 3:30 पौने 4 बजे के बीच में शेरनी दिखी है, जो भय का वातावरण बना हुआ है मोहल्ले में सबको। और यहाँ से फिर सीधा ला कॉलेज की तरफ देखी गई है शेरनी जाते हुए। क्या डर हो गया है लोगों में? लोगों में डर है? बिल्कुल है, सब में डर का माहौल है और सब डरे हुए सहमे हुए टाइप ही है। क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं वन विभाग आके अपनी कार्रवाई करे और पकड़े उनको। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में कई मुख्य सड़क मार्ग सहित शहर की कई वार्ड की सड़कों की हाल बेहाल है। जगह जगह से सड़क उखड़ रही है, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं। इसको लेकर नगरपालिका द्वारा अब सड़क पर पैच वर्क करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए भी आमजन को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना पड़ी, उसके बाद ही यह सड़क पर पैच वर्क का कार्य शुरू हुआ है। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में शहर के कई वार्डों सहित मुख्य सड़क मार्ग की हाल बेहाल हैं। बड़े बड़े गड्ढों सड़कों पर हो रहे हैं, किंतु कई बार शिकायत के बाद भी नगरपालिका द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। तो वहीं आमजन इस समस्या से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने परेशान होकर अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने का सहारा लेकर उस पर शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद अब शहर में जगह जगह पैचवर्क करके सड़क के गड्ढे की मरम्मत डामर का पैचवर्क करके किया जा रहा है। इसके चलते शहर के स्टेडियम मार्केट स्थित सड़क मार्ग पर नगरपालिका द्वारा पैचवर्क करने का कार्य किया है। स्टेडियम मार्केट व्यापारियों का कहना है कि कई बार नगरपालिका में खस्ता हाल सड़क को लेकर शिकायत की, किंतु नगरपालिका द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद मजबूत होकर
व्यापारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद नगर पालिका के जिम्मेदारों ने स्टेडियम मार्केट वाली सड़क मार्ग पर पैचवर्क करने का कार्य किया है। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में स्टेडियम मार्केट में बड़ी मात्रा में पानी भर जाता है। यहाँ पानी की निकासी नहीं होने से बारिश का पानी भर जाता है। इस वजह से दुकानों के अंदर भी पानी भर जाता है, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान होता है। नगर पालिका द्वारा स्टेडियम मार्केट में नालों का निर्माण करके बारिश के पानी की निकासी का मार्ग बनाया जाए, जिससे बारिश के दौरान स्टेडियम मार्केट में पानी भराने की समस्या से निजात मिल सके। सड़क पे जो है डामरीकरण किया जा रहा है, पेचवर्क किया जा रहा है, क्या कहना है? बहुत टाइम से इसके मांग की जा रही थी और ये मेन रोड है स्टेशन के जाने आने के लिए, और नगर पालिका से बड़ी मुश्किल से मांग करके सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी, उसके बाद जाके इन्हें सुनवाई हो रही है। ये क्या लगता है कहीं ना कहीं अनदेखी है, ये पानी की निकासी नहीं है, व्यवस्था नहीं है और ट्रैफिक बहुत रहता है इस रोड पे। क्या नाम? हाँ, राजेंद्र शर्मा। पेचवर्क किया जा रहा है जी। अब पानी भरा जाता है यहाँ पे बारिश में भी, और मटेरियल क्या है उस साइड में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस कारण से ढलान सारा इधर है, तो ये पानी भरा जाता है। इस कारण से ये डंपर भी टिकता नहीं है और बड़े बड़े गड्ढे, दिन भर महिलाएं देखते हैं, यहाँ पे महिलाएं भी 2-3 बार गिरी है, बच्चे भी गिरे हैं और गाड़ियाँ भी सही खड़ी नहीं रहती है, तो उस कारण से बड़ी तकलीफ। स्टेडियम मार्केट की जो है सड़क की दुर्दशा शुरू से ऐसी है, नगर ध्यान में रखती है। उन पर नगर पालिका का कहना है कि ये हमारे इसमें नहीं आता है, ये स्टेडियम कमेटी का मामला है, तो ये तो हम गुड फेथ में बना दिया हमने, बाकी हमारा नहीं है ये। मंदसौर नगर सरकार यानी कि नगर पालिका परिषद की बैठक लंबे समय बाद हुई, जिसमें शहर विकास सहित शहर में महापुरुषों की प्रतिमा लगाने को लेकर 19 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर बिना किसी विरोध के 19 ही प्रकरण पास कर दिए गए। मंदसौर नगर पालिका परिषद की साधारण सभा की बैठक आज नगर पालिका सभागार में हुई, जिसमें नगर पालिका परिषद के 40 निर्वाचित पार्षद के साथ ही सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि ने भाग लिया। हालांकि भाजपा कांग्रेस के कुछ पार्षद बैठक से अनुपस्थित रहे, तो वहीं दर्शक दीर्घा में शहर के आमजन सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर बैठक को सुना व देखा। मंदसौर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर के नेतृत्व में 19 ही प्रस्ताव को बिना विरोध के पास कर दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी दिनों में आने वाले नाहर सैयद मेला व खिड़की माताजी मेले को लेकर चर्चा हुई, तो पशुपतिनाथ मंदिर रोड पर संचालित होने वाले मटन दुकानों को लेकर 3 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन भी दिया। शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर भी पार्षदों ने अपनी बात रखी, तो वार्ड 38 की पार्षद ने राम टेकरी कॉर्नर से तेलिया तालाब झरने तक हुए सड़क के पैचवर्क में घटिया पैचवर्क के आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया है। शहर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय प्रहलाद बंधवार जी की आदमकद प्रतिमा लगाने को लेकर भी सभी पार्षदों ने एकमत होकर सहमति जताई, तो नगर पालिका कॉलोनी को तोड़कर वहां पर व्यावसायिक शॉपिंग मॉल बनाए जाने को लेकर आए प्रकरण पर भी चर्चा की, जिसमें वर्तमान में नगर पालिका की कॉलोनी में निवास करने वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए भी चर्चा की गई। तो नगर पालिका सीएमओ ने कहा कि वहां निवास करने वाले कर्मचारी अपनी व्यवस्था स्वयं देखें। हम सभी को 1 माह में नगर पालिका कॉलोनी खाली करने को लेकर जल्द नोटिस जारी कर देंगे। आज की बैठक में किसी भी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हुआ, सभी 19 प्रकरणों को बिना किसी विरोध के पास कर दिया। कितने प्रकरण हुए और कितने पास? आज परिषद की बैठक की 19 प्रस्ताव थे और काफ़ी विकासात्मक प्रस्ताव थे। नगर पालिका को दुकानों का निर्माण 9 करोड़ रुपये का है और इसके अलावा नगर में 89 प्लाटों का नीलामी आदि प्रस्ताव जो न्यायालय से क्रम हो चुके हैं, उनके लिए रखा गया प्रस्ताव। आने वाले समय में निश्चित रूप से नगर पालिका की आय बढ़ेगी और विकास के कार्य को पूर्णता मिलेगी। कुछ प्रतिमाओं का भी निर्माण, विभिन्न महापुरुषों के प्रतिमाओं का स्थापन करने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो आगे उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। नगर पालिका आज परिषद की बैठक थी, क्या क्या मुद्दे थे? आज के एजेंडे में 19 प्रकरण थे और सभी सर्वानुमति से पास हुए। इसमें हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं के भी पॉइंट थे, तो 3 प्रतिमाएं थी, जिसमें कि हमारे स्वर्गीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाई प्रहलाद जी बंधवार, उनकी प्रतिमा के लिए भी हमारे सभी सदस्यों ने सर्वानुमति से प्रस्ताव रखा था। पहले से भी वो पास था और सबने बड़े मन से उत्साह से इस प्रतिमा को लगाने के लिए आप सबका सुझाव है इसमें, और मैं सभी को धन्यवाद भी देती हूँ कि आप सबने मिलकर के बहुत ही अच्छे प्रस्ताव और सुझाव दिए और बहुत ही अच्छा आज का हमारे परिषद का एजेंडे में सभी ने सर्वानुमति से प्रस्ताव पे सर्वानुमति
सहमति दी, सहमति प्रदान की। धन्यवाद। मंदसौर नगर पालिका परिषद का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 19 बिंदुओं पर एक चर्चा की गई। इसमें 19 बिंदुओं पर हमारे सभी कांग्रेस के साथी पार्षदों ने हिस्सा लिया और जिसमें कि रॉ वाटर संचालन के लिए चीमा टेक कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया था। उस संबंध में हमारा ये कहना था कि पहले भी महती योजनाएं इस परिषद द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की परिषद द्वारा लाई गई, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 30 साल के पानी की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि वो ढाक के 3 पात की तरह ही हमेशा साबित हुई हैं, जिसमें संबल की योजना है, कालाभाटा योजना है। अब ये रॉ वाटर संचालन के लिए चीमा टेक कंपनी को 92 लाख रुपए साल का एक ठेका दिया गया है। इस संबंध में हमने ये कहा था कि इसमें पाइपलाइन और संचालन और संधारण के लिए भी किसी कंपनी को ठेका दे दिया जाए, क्योंकि आए दिन मंदसौर के लोग इस तरीके की पाइपलाइन फूटने की, लीकेज होने की, नल से संबंधियों से जूझ रहे हैं। दूसरा, प्रहलाद गंगवार जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी यहाँ पर परिषद में प्रकरण लाया गया था। यह प्रकरण पिछली परिषद से चल रहा है। हमारे ये कहना है कि प्रहलाद गंगवार जी के साथ मंदसौर के लोगों की दिली लगाव है, उनकी भावना जुड़ी गई है, इसलिए अतिशीघ्र उनकी आदम पर प्रतिमा को स्थापित की जाए और जहाँ पर उनको शहीद किया गया था, जहाँ उनकी हत्या की गई थी, वहीं पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाए। इसके अलावा मेघदूत नगर ऑडिटोरियम को लेकर भी संचालन में संधारण के लिए पैसा लेने की बात की गई थी। गांधी धर्मशाला को तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई थी, जिसमें हमारे सभी साथियों ने विरोध किया। इसमें मेरा स्पष्ट रूप से कहना था कि मंदसौर में वैसे ही बहुत सारे बाजार हैं, जिसमें गजा महाराज कॉम्प्लेक्स को लेकर या बस स्टैंड की दुकानों को लेकर आज तक हम वस्तुस्थिति में ज़मीन पर कार्य नहीं कर पाए हैं। फिर एक नया मार्केट बनाकर उससे लगा हुआ ही नगर पालिका कॉम्प्लेक्स को तोड़कर व्यवसायिक स्थल बनाने की बात इस परिषद में हो चुकी है। उससे लगी हुई गांधी धर्मशाला को तोड़कर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कहाँ तक हो चुकी है। मंदसौर में वो चूँकि हॉस्पिटल से लगा, हॉस्पिटल के जस्ट सामने की गांधी धर्मशाला है, इसलिए उसके स्थान पर धर्मशाला को तोड़कर धर्मशाला ही बनाया जाए, ना कि व्यवसायिक स्थल। इसके अलावा 19 नंबर के प्रकरण में एक ये था कि इकट्ठे PIC के प्रकरण की पुष्टि मांगी गई थी, जिसके कि सभी कांग्रेस पार्षदों ने कहा है कि तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार प्रकरण है, जिसमें 1 घंटे या 3 घंटे की मीटिंग में उसको स्वीकृति देना असंभव है। उसके अलावा नहाशेसा मेला, खिड़की माता मेला आयोजित करने के लिए भी प्रकरण परिषद में लाया गया था, जिसमें हमने ये कहा है कि नहाशेन मेला आयोजित करने के लिए 20 लाख रुपए का बजट है, लेकिन वास्तविक स्थिति में 2023 में वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए का बजट ही खर्च किया गया है। उच्च स्तरीय कार्यक्रम करिए। और खिड़की माता के लिए खिड़की माता मेला लगने के लिए मैंने ये कहा है कि वो मेला भी 3 दिन के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, 1 दिन का मेला नहीं, क्योंकि ये दोनों ही धार्मिक स्थल ऐसे हैं, अगर नहाशेसा दरगाह और खिड़की माता, जिसका कि नगर पालिका द्वारा मेला आयोजित किया जाता है, इसको सुव्यवस्थित और व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ताकि मंदसौर के लोग 3 दिन तक इस चीज़ का लाभ उठा सकें। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।